Good morning, students. Today we start lesson number 3 ऐसे थे वे। ऐसे थे वे एक प्रेरक प्रसंग है जिससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें ऐसे थे वे एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। वह व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। ये उनकी पिक्चर उन्होंने शो की हुई है। इसमें बाल गंगाधर तिलक के जीवन की एक घटना के बारे में बताया गया है जिसको पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। ये घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरह पाठशाला में पढ़ते थे। पाठशाला मीन्स स्कूल, कक्षा। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। अध्यापक मीन्स टीचर, शिक्षक पढ़ा रहे थे। तिलक अपने दोस्त से बातें करने में मगन थे। ये देखकर अध्यापक महोदय ने दोनों को खड़ा किया और उनसे पाठ के विषय में कुछ प्रश्न पूछे। तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठाक बता दिए, लेकिन उनका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया। अध्यापक महोदय में जो होता है कोई सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति को बोलते हैं महोदय। अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा और उसके दोस्त से बोले, देखो, तिलक ने तो सारा पाठ सुना दिया। मैं समझता हूँ कि बातें तुम कर रहे थे, तिलक नहीं, इसलिए तुम्हें ही सज़ा मिलनी चाहिए। तुम खड़े रहो। वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा। दोस्त को सज़ा मिलती देख तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था। देखा आपने इस पैरे में कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो बचपन से ही देखो झूठ नहीं बोलते थे। तब पढ़ रहे थे, तब भी उन्होंने देखा कि उसके दोस्त को सज़ा मिल रही है तो वो चुपचाप बैठे नहीं रहे। उन्होंने खड़े होकर अपने टीचर को बोला कि ये अकेले बातें नहीं कर रहा था, मैं भी इसके साथ बातें कर रहा था। तब अध्यापक महोदय ने पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया? तिलक बोले, अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो जाता है। अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए। फिर भी उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो। बुद्धिमान मतलब समझदार, इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया, लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, इसलिए उसे पाठ नहीं याद हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का ये अर्थ नहीं कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। ठीक है, ये नहीं कहते कि जब हमें आता हो तो हम पास में बैठे दूसरे किसी को पढ़ने ना दें। जो चीज़ हमें आती है हम दूसरों को सीखने ना दें। ठीक है, अगर हमें आती है तो हमें चुपचाप बैठना चाहिए और दूसरों को भी ज्ञान लेने देना चाहिए, उनको भी वो चीज़ सीखने देनी चाहिए। ठीक है, तिलक ने अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। अध्यापक महोदय ने उन्हें साफ माफ़ करते हुए कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण हैं। याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करना चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारे पास समझ है, हमें किसी की समझ है तो हमें उससे समझदारी से अच्छे काम करने चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो, फ़ायदा हो, जीवन में हम आगे बढ़ सके। वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने गए। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ठीक है, यही बाल जो बचपन में आप सुन रहे हो जिनकी कथा, वो बड़े होकर एक महान नेता बने
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ही भारतीयों को नारा दिया है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें इसे लेकर ही रहेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हर आदमी का जो है वो स्वतंत्र है, भगवान ने उसको जीवन दिया है तो वो अपना जीवन अपने ढंग से जी सकता है। हर कोई स्वतंत्र है, जन्मसिद्ध, हम जन्म से ही स्वतंत्रता लेकर आए हैं, इसे हम लेकर ही रहेंगे, ठीक है। अब बताओ इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। हमें संदेश मिलता है हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करने चाहिए, ठीक है बेटा। ये आपका लेसन नंबर 3 आज कंप्लीट हो गया है और आपने अच्छे से इसको पढ़ना है और इसकी बैक एक्सरसाइज को देखना है। ओके, थैंक यू।